हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम मैथ स्टार्ट करेंगे। यदि आपने हमारा एडवांस मैथ नहीं देखा है तो एडवांस मैथ हम कंप्लीट कर चुके हैं आपका हरियाणा एसएससी ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो आज की वीडियो में हम अरिथमेटिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन हम करेंगे नंबर सिस्टम के। तो इसी तरीके से हम टॉपिक वाइज अपना मैथ करते रहेंगे। तो पूरी सीरीज आप लोगों को देखनी है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सीरीज। जो देखेंगे जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी भी टाइप आपकी बनती है, वो सारी की सारी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं पूछा जाएगा। कोई भी प्रीवियस ईयर उठा कर देख लेना, हर एक टाइप में से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अब देखिए हर एक टाइप को हम बेसिक से भी और कैसे आप लोगों को ऑप्शन से अप्रोच लगानी है, कैसे आप लोगों को ऑप्शन से सोल्व करने हैं ताकि आपका समय बच जाए। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि बेसिक से एक क्वेश्चन को 5-5, 6-6, 10-10 मिनट लगा देते हैं कि ऑप्शन से वो क्वेश्चन कैसे आपका कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। तो सारी चीजें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, यदि आपने हमारी इंग्लिश की सीरीज नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा। रीजनिंग की हमारी क्लासेस चल रही हैं, मैथ एडवांस की हो चुकी है क्लासेस, वो भी ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा कंप्लीट हिंदी में करवा चुका हूँ, आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और हरियाणा जीके भी कंप्लीट आपकी डाल दी गई है मैराथन क्लास, तो वो भी आप ज़रूर देख लें। ठीक है, ये सारी क्लासेज आपकी डाल दी गई हैं, तो एक बार ज़रूर देख लें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, 2/3 ऑफ हाफ ऑफ 369 इज क्या होगा। देखिए इस तरीके से प्रश्न जरूर दिया जाएगा कि 369 के, जो भी वो बोले कि 369 के, ठीक है, के आधे भाग, यानी कि आधे भाग, आधा लिख दो, का मतलब गुणा 2/3 लिख दो, भाग क्या रहेगा। तो जो भी उसने बोला वो लिखते जाना। इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम का कि 2/3 ऑफ का मतलब गुणा हाफ ऑफ किसका 369 का क्या होगा। तो भाई निकाल लो, 2 से 2 कट गया, 3 से कटेगा ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो आंसर हमारा आ जाएगा 1, 2, 3। तो नंबर सिस्टम का सबसे बेसिक क्वेश्चन है आपका। इस तरीके से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि किसी नंबर का 1/2 का 5/6 का 7/8 का, इस तरीके से देता चलेगा और आपको पूछेगा कोई भी नंबर। तो का जब भी दे तो गुणा 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 करते चले और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन था, इसलिए ये लिया है, जरूर पूछा जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपकी टाइप जो है बढ़ती चली जाएंगी, क्वेश्चन के जो अप्रोच हैं वो भी आपकी बढ़िया होती जाएंगे। अब देखिए 1/5 ऑफ नंबर एक्सीड 1/7 ऑफ द सेम नंबर बाय 10। तो नंबर क्या होगा, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। तो संख्या क्या, देखो आपको यहाँ पे x मान के नहीं करना है कि हमने लेट x नंबर मान लिया, 1/5x करोगे फिर 1/7x करोगे, दोनों को घटा के 10 करोगे, ये नहीं करना है। तो क्या करोगे, उसने जो भी नंबर दिया है वो लिख लो कि 1/5 और 1/7 दिए हैं, कि 1/7 और 1/5। अब जो भी नंबर नीचे दिया है ना, 5 और 7, इसका आप एलसीएम ले लो। 5 और 7 का एलसीएम क्या आएगा भाई, 35 आएगा। तो हम वो नंबर मान लेते हैं कि भाई 35 है। वो नंबर हमने क्या मान लिया, एलसीएम लो और मान लो कि वो नंबर क्या है भाई 35 है। ठीक है, जो भी नंबर नीचे है उनका आपने एलसीएम निकालना है, 5 × 7 35। तो अब जो बोला है कि भाई इसका 1/5, इसका 1/5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, काटोगे, और इसका 1/7, इसका 1/7 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो निकाल लिया नंबर, जो बोला वो निकाल लिया। अब उसने बोला कि 1/5 जो है, जो ये 1/5 आया है ना, ये 1/7 से कितना ज्यादा है भाई 10, लेकिन हमारे हिसाब से कितना ज्यादा है, 5 और 7, तो 7 5 से कितना ज्यादा है भाई 2 ज्यादा है। हमारे हिसाब से कितना ज्यादा है, 2। अब जो दिया है वो बना लो, 10 ज्यादा है तो 10 कैसे बनेगा, 2 × 5 10, तो 10 ज्यादा है, आ गया। तो हमने किससे गुणा किया, 5 से। अगर वो पूछता कि नंबर क्या है तो नंबर हमने भी 35 मानना था, तो यहाँ पे 5 से गुणा किया है, तो यहाँ भी 5 से गुणा हमें करना पड़ेगा। तो 35 पंजे 175 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करने हैं। जो अप्रोच है क्वेश्चनों की वो यहाँ पर लगानी है। 175 यहाँ पर आंसर। क्लियर है सबको कि जो नंबर नीचे दिए हैं उनका एलसीएम ले लिया, फिर उसी का 1/5 1/7, और जो 1/5 है वो कितना आया, 7। 7 5 से 2 बड़ा है, लेकिन दिया कितना है, 10। तो 10 कैसे बनाएंगे, 5 से गुणा करके, तो नंबर को भी 5 से गुणा कर देंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नंबर सिस्टम के। तो सीरीज हम करते रहेंगे। यदि आपका सपोर्ट बना रहा तो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके भी जरूर बताइए कि जो हमारी जो सीरीज है आप लोगों को कैसी लग रही है। और जैसे ही हमारे 20,000 सब्सक्राइबर होंगे आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी आने वाली है। तो कुछ नया जो है, जैसे जैसे बोर्ड आया है तो डिजिटल, तो कुछ चीज़ें ऐड करते हम चलेंगे। तो जल्दी से जल्दी 20,000 सब्सक्राइबर करवा दो। फ्रैक्शन बिटवीन 2/5 उसने बोला है कि 2/5 और 4/9 के बीच में फ्रैक्शन बतानी है कि निम्न में से 2/5 4/9 के बीच उपस्थित भिन्न कौन सा है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि इसका फ्रैक्शन सोल्व कर लो, कि भाग करोगे 0.4 आएगा, इसको भाग को करोगे तो 0.936 0.44 आएगा, ठीक है, 0.44। तो इसके बीच की भिन्न निकालनी है, तो इनमें से कौन सी होगी, तो इसको डिवाइड करके देखेंगे तो पॉइंट आपका आ जाएगा 7 चौक 28, 2 बचेगा 7 दूनी 14, ठीक है, 0.42। इसको करोगे तो 0.6, ये तो ज़्यादा है आएगा नहीं। इसको करोगे तो 0.8, इसको करोगे तो 0.5। अब देखो 0.4 और 0.44 के बीच में कौन सा आएगा भाई, 0.42 आएगा। कौन सा आएगा, 0.42 आएगा, बाकी तो आएंगे नहीं। और वो कौन सा है, 3/7। तो एक तरीका तो ये है क्वेश्चन करने का कि भिन्न निकाल लो और देख लो। ये तो आसान थे इसलिए देख ले। एक दूसरा मैं अप्रोच बताता हूँ आप लोगों को इस क्वेश्चन को, और आप कैसे कर सकते हैं। देखो भाई, मैं मान लेता हूँ कि 3/7 जो है इनके बीच में है। अब कैसे चेक करूं, इधर 2/5 है और इधर 4/9 है, तो कैसे चेक करेंगे, आर पार की गुणा करके। 2 और 7 को गुणा करके यहाँ लिखोगे, 3 और 5 को गुणा करके 15 यहाँ पे लिख दोगे। तो यानी कि भाई दिख रहा है कि 14 के बाद 15 आएगा। अब ये चेक करेंगे, 27 नीचे लिख दोगे 3 और 9 को, और 7 और 4 को गुणा करके इधर लिख दोगे 28, यानी कि 28 से पहले क्या आएगा, 27। तो दोनों केस में ये फिट बैठ रहा है, दोनों केस में ही ये फिट बैठ रहा है। तो 15-14 के बाद आएगा। जब पहली दूसरी तीसरी को लेंगे तो 27 आपका आता है 28 से पहले। तो इस तरीके से हमारा तब भी यही आंसर फिट आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं अप्रोच अपने। अगला देखते हैं कि क्वेश्चन दिया है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर इज 147, देन द मिडल नंबर इज। यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या निकालो। तो भाई कैसे निकालोगे बीच वाली संख्या, तो भाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन पढ़ लिया, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। उसने बोला है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव लगातार नंबर है, तो मान लेते हैं पहला नंबर x है, तो अगला कौन सा होगा, x+2, और उससे अगला कितना होगा, x+4 है, होगा कि नहीं। मान लो ओड नंबर होते हैं 1, 3 और 5, इसमें 2 का गैप है और इसमें 4 का गैप है। तो पहला यदि मैंने x मान लिया तो अगला x+2, और तीसरा कौन सा होगा, x+4, होगा कि नहीं। तो x+2 x+4 3 नंबर आ गए मेरे कंसेक्यूटिव, लगातार आ गए। तो इनका जो योग दिया है, मतलब सबको जोड़ दो भाई, वो कितना दिया है, 147। सोल्व कर लो, 1 2 3, 3x + 6 बराबर है कितना आ गया, 147 है। तो 3x बराबर 6 उधर जाके माइनस होगा तो 141 आएगा। x की वैल्यू 141/3 काटेंगे, 3 चौक 12, 3 7 21, तो x की वैल्यू आ गई भाई 47। तो यानी कि पहला नंबर हमारा क्या होगा, 47 होगा कि नहीं 47। लेकिन वो तो बीच वाला पूछ रहा है, और बीच वाला नंबर हमारा कौन सा था, x+2 था। तो 47 में 2 जोड़ेंगे तो 49, अगला नंबर में 4 जोड़ेंगे 47 में तो 51। तो ये 3 संख्याएं हमारी आ गई। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, बीच वाला नंबर क्या होगा, 49। अगर ऐसे नहीं करोगे तो एक और तरीका है, उसमें फिर आपको सभी चेक करने पड़ेंगे। मान लो हम बीच वाली नंबर मान लेते हैं 47, क्या मान लेते हैं 47, क्योंकि बीच वाला पूछा तो बीच वाला ही आंसर होंगे। तो इससे इधर वाली कौन सी होगी भाई 45, और इससे इधर वाली कौन सी होगी 49। तो इनको ऐड करके देखेंगे कि 147 आएगा कि नहीं। 9 7 16, 16 और 5 21, लास्ट में 1 आएगा, नहीं होगा, ठीक है। फिर अगला हम मान लेते हैं 48, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये इवन नंबर है। अगला हम मानते हैं 49,
तो अगली कौन सी होगी भाई 51, इससे पहली कौन सी होगी 47। तो यूनिट को चेक कर लो, लास्ट वाली को 9 और 1 10, 10 और 7 17, तो 17 आ रहा है यहाँ पे लास्ट में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, या तो ऐसे करो या ऐसे करो, जो भी आपको ठीक लगे। हर एक चीज़ यहाँ मैं बताता चलूँगा। अगर आपको कंसेप्ट बढ़िया लग रहे हैं, सवाल ज़बरदस्त लग रहे हैं, तो लाइक करना मत भूलिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय, भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे कोई भी एग्जाम है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 56 द रिमाइंडर इज। मान लो भाई कोई नंबर है, उसको यदि हम 56 से डिवाइड करें तो कितना शेष बच रहा है, 29 बच रहा है। उसके बाद उसने बोला व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय। अब इसी नंबर को, मान लो ये नंबर है, इसी नंबर को हम 8 से भाग दें तो क्या रिमाइंडर बचेगा, ये वो पूछना चाह रहा है कि 56 को भाग देने पर 29 शेष, और इसी संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे ना कि किसी नंबर को भाग देने से रिमाइंडर ये बच रहा है, या उसी नंबर को, जो नंबर यहाँ पे था उसी नंबर को अब किसी दूसरे नंबर से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। भाई आपको कुछ नहीं करना, जो पहले वाला रिमाइंडर आया है 29, उसको भाग दे देंगे नए नंबर से, ये करना है और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर। ये आप लोगों को करना है। क्लियर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये अप्रोच आपको लगानी है कि 56 से भाग दिया तो शेष बचा ये। अब इसी नंबर को अब 8 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, तो पहले नंबर वाला जो रिमाइंडर है उसको नए नंबर से भाग दे दो, तो 8 या 24, तो 24 में 5 शेष बचेगा हमारा, तो आंसर आ जाएगा भाई 5। इस तरीके से आप लोगों को अपनी ये अप्रोच लगानी है। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। क्लियर है? चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अब अगर आपने प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन नहीं देखे ना, प्रीवियस ईयर भी मैंने डाल रखे हैं, प्रीवियस ईयर आप देखेंगे, हर एक चीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। तो प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। टाइप में आप लोगों को बता रहा हूँ, कंसेप्ट में बता रहा हूँ। अब इसी टाइप के क्वेश्चन आप लगा देंगे अपने हाथ से तो जय जय राम हो जाएगी। ठीक है? मतलब नैया पार हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा आपका। ठीक है? ये करना है आप लोगों को। आगे चलते हैं, पेपर आ गया है नज़दीक, अब तो लग जाओ, बिल्कुल जुट जाओ। ठीक है? तो आगे चलते हैं। अगला है कि स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/2, कि बोला कि स्टूडेंट को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो किसी नंबर को 3/2 से, लेकिन उसने क्या किया भाई, उस नंबर को मल्टीप्लाई करने की बजाय भाग दे दिया 3/2 से, तो उसका जो रिजल्ट है वो 10 कम आया। जो रिजल्ट है वो 10 कम आया, लेस आया एक्चुअल से, क्योंकि मल्टीप्लाई करना था, डिवाइड कर दिया तो कम तो अपने आप ही आना है। तो करेक्ट आंसर से तो नंबर क्या होगा, तो वो नंबर बताना है हमें कि वो नंबर क्या है। देखो भाई कैसे करोगे इस टाइप का क्वेश्चन। तो जब भी आपको ये दे कि मल्टीप्लाई करना था, डिवाइड कर दिया उसी नंबर से, तो जो ऊपर लिखा है जो नीचे लिखा है 3 और 2, उसका एलसीएम ले लो, 3 दूनी 6। तो हम मान लेते हैं कि भाई नंबर है 6, कि वो संख्या क्या है, वो नंबर 6 है। अब उसको मल्टीप्लाई करना था, क्या करना था, इस नंबर को 3/2 से मल्टीप्लाई करना था, तो कैसे करता, 2 तिया 6 और 3 तिया 9 आता आंसर। लेकिन उसने क्या किया, इस नंबर को 6 को भाग दे दिया 3/2 से, क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो भाग कैसे देगा भाई, 6, 3 नीचे ही रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो आंसर आ गया उसका 4। कितना कम आया, आना था 9, आ गया 4, तो हमारे हिसाब से कितना कम आया भाई, 5 कम आया। कितना कम आया, 5, लेकिन दे कितना रखा है, 10 दे रखा है, तो 10 कैसे बनेगा, 5 दूनी 10, तो कितने से गुणा किया हमने, 2 से। इसका मतलब जो हमने नंबर माना था उसको भी 2 से गुणा कर दो, तो 12 वो नंबर होगा। क्या होगा, वो नंबर 12 होगा। ये अप्रोच आप लोगों को लगानी है। ठीक है? कुछ नया आप लोगों को सीखना है, यदि आता है तो बढ़िया बात है, अगर जिन्होंने पहली बार नहीं किया था तो देख ले। ठीक है? वीडियो रिकॉर्डेड है तो एक बार दोबारा देख लेंगे, अगर समझ में नहीं आ रहा तो समझ में आ जाएगा।
अगला देखो नंबर सिस्टम की अब जो अगली टाइप है वो सबसे जबरदस्त क्या है कि ये प्रश्न पूछे जाएंगे, सारी चीजें यहाँ पर बताऊंगा मैं कैसे आप लोगों को करना। देखो 6/7, 5/7, 7/8 और 4/5। उसने पूछा है कि सबसे बड़ी बताओ, सबसे छोटी पूछेगा, असेंडिंग में लगानी पूछेगा, डिसेंडिंग में लगानी पूछेगा। तो ये 4 तरीके से ये प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर मैं बताऊंगा कि बाकी कैसे करने हैं। तो सेम इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, इनको पॉइंट में बदलो और पॉइंट में बदल के आंसर बता दो कि सबसे बड़ी कौन है। तो भाई इतना टाइम कहाँ है हमारे पास, तो ट्रिक सीखो ना। जब भी दोनों के बीच में गैप सेम हो, सभी के बीच में 6 7 5 6 7 8 4 5 सब में 1 का गैप है। जब भी गैप बराबर हो और नीचे बड़ी संख्या हो, नीचे क्या हो भाई, बड़ी संख्या हो, तो नीचे जो बड़ी संख्या होगी तो आपका क्या होगा, जिसके नीचे बड़ी संख्या वही फ्रैक्शन बड़ी, जिसके नीचे बड़ी संख्या वही फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी। तो हमारा यहाँ पे बड़े फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी, तो बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी 7/8। क्लियर है, 7/8 है, जिसके नीचे बड़ी संख्या वही बड़ी फ्रैक्शन, जिसके नीचे छोटी संख्या वो छोटी फ्रैक्शन। ये ध्यान रखना है, नीचे छोटी तो छोटी संख्या, नीचे बड़ी संख्या है तो बड़ी है। नीचे छोटी किसके है, 7 6 8 5, तो इसके हैं तो ये हो जाएगी हमारी छोटी। अगर छोटी पूछता तो ये आंसर होता, अगर बड़ी पूछी है तो 7/8 आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ये क्लियर है। ये कंसेप्ट तब याद रखना है जब सब में गैप बराबर हो, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। क्लियर है, नहीं तो आप भिन्न करेंगे तो इसका डिवाइड करेंगे 0.857 आएगा, फिर 833 आएगा, 875 आएगा, 8 आएगा। तो ये छोटी है, 875 वाली बड़ी है। इस तरीके से आप लोगों को करना है। क्लियर है। दूसरा तरीका, अब ये तो इसमें ये पूछा था कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो दूसरा तरीका एक और है इस क्वेश्चन को करने का। कैसे करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया है वो लिख लेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। भाई देखो 6/7 और 5/6, इन दोनों में से पता करना मेरे को कौन सी बड़ी है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 की 6 से करेंगे तो यहाँ 36 लिखेंगे, 7 की 5 से लिखेंगे तो 35 लिखेंगे। तो इन दोनों में से मेरे को पता चल गया भाई कौन सी बड़ी है, 6/7 बड़ी है। ठीक है, यानी कि 5/6 क्या है, छोटी है। अब इसको क्या करेंगे, अगली से कंपेयर करेंगे 7/8 से, फिर वही आर पार के गुणा, 7 7 49 और 8 6 48 इधर लिखेंगे। अब कौन सी बड़ी आई, हमारी यहाँ पर आई 7/8। 6/7, 5/6 36, 35, 8 6 सॉरी उल्टा लिख दिया, 8 6 48 और 7 7 49, ऐसे करना। तो अब बड़ी कौन सी आ गई, 7/8 है। अब जो बड़ी आई है उसको ले लो और उस बड़ी को अगली से कंपेयर कर लो, क्योंकि बड़ी ही पता करनी है ना हमें। 7/8 को 4/5 से, तो 5 7 35 और 8 को 4 से करके यहाँ लिखोगे तो 32। तो कौन सी है बड़ी भाई, 7/8। तो इस तरीके से बता सकते हो। अगर ये गैप सेम नहीं है तो ये अप्रोच लगाएंगे, पहली 2 को कंपेयर करेंगे आर पार गुणा करके। अगर बड़ी पूछी तो बड़ी को लेकर चलो, ये बड़ी है तो अब इसको तीसरी से कंपेयर करो, इनमें से ये बड़ी आ गई। अब इसको अगली से कंपेयर करो, अब जो बड़ी आ गई वो आंसर। अगर छोटी पूछता तो इन दोनों में से कौन सी छोटी है भाई, 35, ये लेकर चलो। अब इसको अगली से कंपेयर करते हैं, 5/6 को किससे कंपेयर करते हैं, 7/8 से। 8 पंजे 40 नीचे लिखते हैं, 7 6 42, तो कौन सी छोटी है, 5/6। अब इस 5/6 को 4/5 से कंपेयर करते, 4/5 से, तो 5 5 25 और 6 4 24, तो कौन सी छोटी आ गई भाई, 4/5, जो मैंने बताई थी। इस तरीके से अप्रोच लगानी है और इसी तरीके से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, इसको ऊपर से गुणा करके उसके नीचे, नीचे वाली को ऊपर से गुणा करके अगली के नीचे। तो ये आपके कंसेप्ट यहाँ पर यूज होने हैं, तो याद कर लेना, इनको लिख लेना कॉपी में।
अगला है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, दो नंबर दिए हैं उनका प्रोडक्ट है, यानी कि दो नंबर हम मान लेते हैं भाई एक्स वाई, उनका प्रोडक्ट कितना है 9, 3, 7 और 5। द क्वोशेंट, यानी कि बड़ा नंबर मैं मान लेता हूं कि भाई x है। क्वोशेंट का मतलब जब मैं बड़े नंबर को छोटे से भाग देता हूं तो क्वोशेंट क्या आने वाला है, एंड द क्वोशेंट व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर इज 15। ये आएगा, दो संख्याओं का गुणनफल आ गया। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल 15 आता है। तो संख्याओं का योग बताओ, तो x प्लस वाई बताना है। तो कैसे करेंगे, चलो करते हैं। ये आ गई पहली। दूसरा x को जब y से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है भाई 15 आता है। कितना आता है 15 आता है। तो अब x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, y उधर चला गया 15y, इसको उठा के पहली में रख दो। यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई 15y और 1y पहले से था, बराबर है 9, 3, 7, 5। y गुना y स्क्वायर और 15 इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड करेंगे इसको 15 से, तो 15 छिक 90, 15 दूनी 30, ठीक है, 15 पंजे 75। और तो y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 625। y स्क्वायर अगर 625 है तो y की वैल्यू क्या आएगी भाई, उधर जाके रूट बदलेगा और 625 किसका रूट होता है 25 का होता है। तो y की वैल्यू 25 पता लग गई, y की वैल्यू 25 पता लगी। तो यहाँ पे पुट करेंगे y की वैल्यू 25 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 15 गुना में 25। तो 25 दाई आपका होगा 250, 250 और 125 है 375, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 375। अब उसने पूछा कि दोनों का हमें योग बताना है, तो 375 और 25, 375 और 25 कितना हो जाएगा 400। तो योग कितना हो गया 400। नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। फिर इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों का योग क्या है। इसी टाइप पे कुछ और कुछ चेंज कर देगा पर पूछेगा यही टाइप, इसी टाइप से प्रश्न आपके पूछे जाने हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इसको बताना है किससे विभाजित होगा। क्या दिया है 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27। अप्रोच यही लगनी है, बस 3 की जगह 5 दे देगा और पावर और कुछ दे देगा। अप्रोच आ गई समझ में तो कर लेंगे। अब देखो, अब ऐसा थोड़ी ना 3 की पावर 25, 26, 27 निकालेंगे फिर हम जमा करेंगे फिर भाग करेंगे, ऐसा नहीं है। जो इनमें से छोटी पावर है उसको निकाल लेंगे कॉमन। 25, 26, 27, 28 में से कौन है छोटी, 25 है भाई, तो 25 को निकाल लेंगे बाहर कॉमन। तो 3 की पावर 25 बाहर गया तो 1 बचा। 3 की पावर 26 में से 25 बाहर गया तो 3 की पावर 1 बचा। 3 की पावर 27 में से 3 की पावर 25 बाहर गया तो 2 बचा। 3 की पावर 28 में से 3 की पावर 25 बाहर गया तो 3 की पावर 3 बचा। 28 में से 25 बाहर गया तो 3 बचा। अब इनको ऐड कर देंगे। अब इनको क्या करेंगे ऐड, कैसे, 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27 है। तो 27 और 3 30, 9 और 1 10, तो 30 और 1 40, 30 और 10 40, और बाहर क्या था 3 की पावर 25। ये आ गया हमारा। इससे कुछ पता चल रहा है, क्या ये 11 से भाग होगा, नहीं होगा। क्या ये 16 से होगा, नहीं होगा। क्या ये 25 से होगा, हो सकता है 25 से क्योंकि 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी इसमें चेंजमेंट करेंगे, थोड़ी सी। क्या करेंगे, इसको एक कम लिख लेते हैं पावर, 3 की पावर 24, और 3 की पावर जो 1 है वो अलग निकाल ली हमने। क्या कर ली, अलग निकाली, ताकि देखने के लिए कि और बढ़िया कि 25 से होगा या 30 से। तो 3 की पावर 24, 3 की पावर 1 अलग कर दी उससे, तो 40 गुना 3 कितना हो जाएगा भाई 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो अब पता चल जाएगा हमें किससे होगा, 30 से भाग होगा। 30 चौक, इसको 30 से भाग करेंगे तो कट जाएगा ये 4 से। तो किससे भाग होगा ये 30 से। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके की टाइप आपकी जरूर पूछी जाएगी पेपर में, तो नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला दिया है कि 7 की पावर 105
कि यूनिट डिजिट क्या होगी। देखो जब भी आपसे यूनिट डिजिट पूछे यानी कि इकाई का स्थान पूछे तो आपको क्या करना है भाई, जो पावर दे रखी है उसको 4 से भाग कर दो। 105 को 4 से भाग कर दो। क्यों? क्योंकि 7 की जो साइकिल है वो 4 है। क्यों? कि जब देखो 7 की पावर 1 करेंगे तो 7, सत्तू सत्तू 49, 7 की पावर 3 करेंगे तो 343, लास्ट में क्या आएगा 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7। फिर इस 3 को दोबारा 7 से गुणा करेंगे तो 7 या 21 यानी कि 1 आएगा यूनिट। अब फिर 1 को 7 से करेंगे तो फिर 7, यानी कि 4 के बाद रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है यूनिट डिजिट। तो इसकी साइकिल कितनी आएगी 4, 7, बस लास्ट यूनिट को डिवाइड करके देख लो, मल्टीप्लाई। 7 को 7 से करेंगे 49, 9 को 7 से करेंगे 63 यानी कि 3 आएगा, 3 को 7 से करेंगे 7 या 21 यानी कि 1 आएगा, जब 1 को 7 से करेंगे तो 7 आएगा, यानी कि 4 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो इसकी साइकिल कितनी है 4 है। तो भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 8 तिया 24 है, तो 1 रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा 1, 7, 4 दूनी 8 और उसके बाद 2 25 बच्चा, ठीक है, तो 7 चौक 28, तो 7 पे गया, ये कितने पे गया 7 पे। इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे 7 पे जाएगा ये। तो यानी कि रिमाइंडर कितना बचा 1, कितना बचा भाई 1, और 7 की पावर 1 कितनी होती है 7 ही होती है, यानी कि यूनिट डिजिट कितनी आएगी 7 आएगी। अगर मान लो यहाँ पे बच जाता 2, क्या बच जाता 2, तो 7 की पावर 2 कितनी होती है 49, यानी कि यूनिट डिजिट कितनी है 9। अगर बच जाता रिमाइंडर 3, तो 7 की पावर 3 के लास्ट में क्या आता है भाई 3 आता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 7। अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने। हाँ देखो अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 120 एंड द सम एंड देयर स्क्वायर इज 289, सम ऑफ द टू नंबर बताना है। अब क्या दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कि x गुना y की वैल्यू कितनी दी है भाई 120 दी है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर कि उनका जो स्क्वायर है भाई उसका सम करें तो वो कितना है 289 है, 289 है। दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, उनके वर्गों का योग 289 है, तो उन संख्याओं का योग बताओ क्या होगा x प्लस वाई का योग। तो भाई हम इसको मान लेते हैं और कोई चारा ही नहीं है कि k है। अब हमें स्क्वायर यूज करना है तो इसको दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और इधर स्क्वायर करेंगे तो k का स्क्वायर क्या हो जाएगा k स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो इस पे यहाँ पर फॉर्मूला खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले k मानेंगे और फिर हम इसको स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर ओपन कर दिया। अब जो वैल्यू हमें पता है वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई 289 प्लस 2 xy की वैल्यू कितनी है 120 है, तो यहाँ पे 120 रख देंगे बराबर k स्क्वायर। तो 240 होगा वो 240 कितना हो जाएगा 240 इसको गुना करेंगे तो 9 529 कितना आ जाएगा भाई 529 बराबर आ गया k स्क्वायर। तो लेकिन हमें तो x प्लस वाई चाहिए था और x प्लस वाई है क्या k, यानी कि k की वैल्यू निकालनी है। यदि k स्क्वायर 529 है तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट 529, और 529 किसका रूट होता है 23 का, यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ 23 का। तो k की वैल्यू 23 आ गई, तो यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू भी क्या आ गई 23। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन अपने करने हैं, जो बेसिक से होंगे वो बेसिक से ही करने हैं, जो आपके ऑप्शन से होंगे तो वो ऑप्शन से करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी जितने भी टाइप यहाँ पर मैंने लिए ना सारी के सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी नंबर सिस्टम की, यहाँ से एक भी टाइप मिस नहीं करनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू नंबर, भाई एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, हमें नहीं पता वो कौन सा नंबर है, इसका जो डिजिट है उसका योग कितना है 10, जो वो नंबर है उसकी डिजिट को जोड़े तो 10 आएगा। द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। अब इसके डिजिट को हम पलट दें
अब इससे जो नंबर बनेगा वो 18 कम है ओरिजिनल नंबर से, तो ओरिजिनल नंबर बताओ क्या होगा। सबसे पहले ऑप्शन से बताता हूं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, फिर बेसिक से चलेंगे, कंसेप्ट से चलेंगे। कई बार ऑप्शन से नहीं होता तो कैसे हमें कंसेप्ट से करना है। दो संख्याओं का योग कितना है भाई 10 है, तो 8 और 1 9 हो रहा है, ये तो होगा नहीं। 4 और 6 10 ये हो सकता है, 6 और 4 10 ये हो सकता है, 6 + 0 यहाँ पर होगा 6, ये भी 10 नहीं हो रहा, तो यानी कि बी होगा या सी होगा। अब कैसे होगा आगे देखते हैं। अब क्या करते हैं, इसकी जो डिजिट हैं इसको पलट देते हैं। 4 6 को 6 4 कर दिया, 6 4 को 4 6 कर दिया। अब जो ये नया नंबर बना वो पहले नंबर से 18 कम है, 18 कम, भाई ये तो ज़्यादा बन गया, ये तो होगा नहीं, तो ये कम बना है, ठीक है। 64 था, रिवर्स करके 46 बन गया, और पहले वाले से कितना कम हो गया, 18 कम हो गया, ठीक है। फिट बैठ रहा है हमारा ऑप्शन सी, तो सी यहाँ पर हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको अपना करना है ऑप्शन से, और कई बार ऑप्शन काम नहीं करे तो वहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज होना है देख लो। अब दो संख्याएं मान ली हमने x y, तो नंबर क्या बनेगा भाई, जब दो संख्याएं मानते हैं तो नंबर बनता है ये यूनिट, ये 10, तो 1 को y से गुणा करेंगे तो y, 10 को x से गुणा करेंगे तो 10x, तो ये नंबर बनेगा हमारा 10x + y, तो हमें नंबर मिल गया 10x + y। क्लियर है, ये यूनिट डिजिट है, ये 10 प्लेस है, 100 प्लेस है, तो नंबर निकालना है तो उसकी यूनिट को उसकी फेस से गुणा करते हैं वैल्यू से, तो 1 गुणा y y, 10 गुणा में x 10x, और इनको जोड़ देते हैं। तो जब xy हमने नंबर माना, डिजिट मानी, तो नंबर क्या होगा 10x + y। क्लियर है, 10x + y, और इनकी संख्याओं का योग दे रखा है x + y 10। अब आगे क्या दिया है कि अब डिजिट हमने पलट दी, xy को yx कर दिया, तो अब नंबर क्या बनेगा। अब जब इसको पलट दिया तो ये यूनिट हो गई और ये 10 प्लेस होगी, तो नंबर क्या बना, 1 गुणा में x 1, 10 गुणा में y 10y। तो अब नया नंबर जो बना वो 10y + x बना। क्या बना भाई, 10y + x बना। क्लियर है कि नहीं। तो अब वो क्या कह रहा है कि जो ये नंबर बना ना, रिवर्स करके ये ओरिजिनल नंबर से 18 कम है। ओरिजिनल नंबर कौन सा था भाई, ये जो नंबर है ओरिजिनल नंबर से 18 कम है। कितना कम है, 18 कम है, लिख दिया। नया नंबर ओरिजिनल से 18 कम है मतलब माइनस, इधर उधर लेके जाओ, 18 को इधर ले आता हूं तो प्लस हो गया, इन दोनों को उधर ले जाता हूं तो 10x + y, 10y उधर गया तो माइनस का 10y, प्लस का x उधर गया तो माइनस का x, तो 10 में से x गया तो 9x, और y में से 10 गया तो माइनस का 9y। होगा कि नहीं, 18 = तो 9 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 9 कॉमन लिया तो अंदर बच गया x - y, और 9 दूनी 18, तो यानी कि x - y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2। कितनी आ गई 2। अब हमें x + y 10 पता है, x - y 2 पता है, तो भाई कर दो क्वेश्चन। कैसे करोगे कि जब दो नंबर पता है x + y, x - y, तो एक बार जोड़ के दोनों को 12 2 से भाग देते हैं तो 6, यानी कि बड़े नंबर की वैल्यू आएगी 6, और एक बार दोनों को घटा के यानी कि 8 2 से भाग करेंगे 4, यानी कि छोटा नंबर आ गया 4। तो x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू आ गई 4, तो आंसर हो जाएगा 6 और 4। अगर वो पूछता कि नया नंबर बताओ तो उलट दो इसको, 4 6। अगर ऑप्शन से होता है तो ऐसे करो, नहीं होता है तो हर एक क्वेश्चन में ये आपका कंसेप्ट यहाँ पर चलेगा, तो ये आप लोगों को यूज कर लेना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि 2 नंबर्स आर सेपरेटली डिवाइडेड बाय, 2 नंबर हैं भाई, पहला नंबर और दूसरा नंबर n1 n2, उनको डिवाइड किया किससे भाई, 33 से, इसको भी 33 से किया, तो रिमाइंडर पहले वाले में 21 आया और दूसरे वाले में 28 रिमाइंडर आया। अब क्या करते हैं, सम ऑफ द 2 नंबर, इन दोनों नंबर को जोड़ दिया, n1 + n2 जोड़ दिया, एंड द नंबर इज डिवाइडेड बाय, अब दोबारा से उसको 33 से भाग दिया, तो अब रिमाइंडर क्या होने वाला है। ये कह रहा है कि किसी नंबर को 33 से भाग देने पर कितना शेष,
33 से भाग देने पर दूसरे नंबर को 28 शेष, दोनों संख्याओं के योग को 33 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो क्या कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर कि जिस नंबर से आप भाग दे रहे हो वो बराबर होगा किसके, पहले वाले रिमाइंडर के प्लस में दूसरे वाले रिमाइंडर के माइनस में तीसरे वाले रिमाइंडर के। ये याद रखना है कि किसी नंबर से पहले नंबर को, उसी नंबर से दूसरे नंबर को और उसी नंबर से उनके योग को जब भाग दें तो क्या रिमाइंडर बचे। तो ये कंसेप्ट आपको याद कर लेना है कि नंबर बराबर है पहला रिमाइंडर, दूसरा रिमाइंडर और तीसरा रिमाइंडर जो पूछे। ये आपको ध्यान रखना। नंबर कितना है भाई 33, पहला रिमाइंडर 21, दूसरा रिमाइंडर 28, तीसरा शेष पूछ रहा है। तो कर दो सोल्व। 33 बराबर है 49 माइनस में r उधर जाएगा प्लस और 33 इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी आ गई भाई 16। तो तीसरा रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 16 बचेगा। डी ऑप्शन क्लियर है। तो ये कंसेप्ट याद रख लेने हैं अब आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.001 बार की वैल्यू बताओ। देखो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो अब यहाँ पर 0 है तो कुछ नहीं लेंगे, जो नंबर लिखा हुआ है 001 उसको नंबर को लिख देंगे। 00 लिखने का कोई महत्व है ही नहीं। तो 1 लिखा है, 001 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। उसके आगे चाहे कितनी भी 0 हो उसका मतलब 1 ही होगा। भाग जितने नंबर के ऊपर बार है 1 2 3 उतने ही क्या आ जाएंगे 9 आ जाएंगे, उतने ही क्या आ जाएंगे 9। तो 1/999 आंसर होगा, 1/999। क्लियर है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगला देखिए क्या पूछा गया है, इसमें नहीं है, अगला यहीं पर हम देखते हैं कि अब आपसे पूछे कि 1.27 बार की वैल्यू बताओ। अगर पूछता 1.27 बार की वैल्यू तो अब कैसे करेंगे भाई। तो अब क्या करेंगे, इस 1 को पहले लिखेंगे, पॉइंट से इधर है, सीधर पॉइंट के बाद 27 है तो उसको ऊपर लिखेंगे, लिख दिया। भाग जो पॉइंट से इधर है उसको इधर लिखेंगे, जो पॉइंट के बाद है उसको इधर लिखेंगे। डिवाइड में कितने के ऊपर बार है भाई 2 के ऊपर, तो 2 के ऊपर बार है तो 2 आपके आ जाएंगे 9। क्वेश्चन सोल्व। 99 एकम 99 और 27 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9 और 7 16 1 126। 99 एकम 99 27 जोड़ के 126 बटे में 99। ये हमारा आंसर आ जाएगा। काट सकते हो 9 11 अगर कटता है तो 9 एकम 9 9 चौक 36 तो 14 बटे 11। क्लियर है। इस तरीके से पूछेगा। या फिर वो क्या कर दे, इसी क्वेश्चन में चेंज कर दे भाई। वो क्या कर दे, इसी क्वेश्चन में चेंज कर दे, 1.27 बार दे दे सिर्फ 7 के ऊपर। तो अब कैसे करेंगे, अब कुछ नहीं करना, वही 1 लिखो पहले, 27 ऊपर लिखो, ठीक है। अब क्या करना, जिसके ऊपर बार नहीं है वो इसमें से घटाना पड़ेगा। पॉइंट के बाद वाला, पॉइंट के इधर वाला तो इधर लिखना है, पॉइंट के इधर वाला ऊपर लिखोगे। जिसके ऊपर बार नहीं पूरा लिखो पहले 27, फिर जिसके ऊपर बार नहीं, 2 के ऊपर बार नहीं, 2 घटा दो नीचे भाग में। जिसके ऊपर बार है उसका तो 9 आएगा, जिसके ऊपर बार नहीं है उसका 0 आएगा। क्लियर है। क्या हो जाएगा अब 1 × 25 बटे 90, तो 90 एकम 90 और का 25 ऐड करेंगे तो 115 बटे 90। 5 से आप इसको काट सकते हैं। फिर ये आप लोगों को कंसेप्ट जो है अपने याद रखने हैं यहाँ पर। क्लियर है। 115 बटे 90। ये सारी टाइप आपकी पूछी गई है। अगली टाइप करते हैं, इंपॉर्टेंट है आपकी हैंड्स एंड काउ वाली, पैर वाली। सर काउंट पूछेगा आपके या पैर पूछ लेगा। उसने बोला कि मैन हैज सम हैंड्स एंड काउ, एक आदमी के पास मुर्गियां हैं कुछ गाय हैं। हैन है और काउ है। इफ द नंबर्स ऑफ हेड, उसने बोला है जो हेड है सिर है वो तो 12 हैं और जो फीट हैं वो कितने हैं, उनकी संख्या 35 है। तो रेशो दिए तो हम यही मान लेते हैं कि भाई सर 12 है और पैर 35 है। फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ हैंड, तो हैंड की संख्या निकाल लो। इफ नंबर्स ऑफ हेड, यदि टोटल हेड की संख्या दी हो, कितनी दी है भाई 48। तो देखो इस क्वेश्चन को हम मिक्सर एंड एलिगेशन से करेंगे। किससे करेंगे, मिक्सर एंड
एलिगेशन से। कैसे करोगे भाई, तो हम मान लेते हैं कि टोटल हेड जो दिया है 48 है, तो यहाँ से हेड निकालने पड़ेंगे हमने दोनों से क्या निकालने पड़ेंगे, हेड। कैसे निकाल लोगे भाई हेड, अब हेड हम मान लेते हैं यहाँ पर 12 हैं, तो इसका मतलब जितने जानवर होंगे उतने ही तो सिर होंगे। अगर हम यहाँ पर 5 बंदे हैं तो 5 तो सिर होंगे हमारे, अगर हम 10 बंदे हैं तो 10 ही तो सिर होंगे, 15 बंदे हैं तो 15 ही सिर होंगे। तो जितने सिर हैं उतने ही हम जानवर मान लेते हैं कि 12 है। कितने हैं, 12 है, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे इसको मिक्सर एंड एलिगेशन से। किससे करेंगे भाई, मिक्सर एंड एलिगेशन से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो 2 तरीके से हम कर सकते हैं, या तो टोटल हेड निकाल लो या टोटल पैर निकाल लो। तो टोटल हेड उसने 48 दिए हैं, तो हम क्या करते हैं, हमने हेड मान लिए 12, यानी कि 12 एनिमल्स हैं, तो पैर निकाल लो अब कितने हैं। यदि मैं मान लेता हूँ कि 12 ही क्या है, 12 ही मुर्गियाँ हैं, तो मुर्गियों के 2 पैर होते हैं, तो 12 दूनी 24, 12 मुर्गियां है ना, तो एक मुर्गी के 2 पैर, तो 12 के कितने हो जाएंगे भाई, 24 हो जाएंगे। फिट पैर निकाल लिए, हैंड्स के कितने पैर हो गए, 24। अगर मैंने मान लिया कि एक बार ये मान लो कि ये सारे के सारे हैन है और एक बार मान लो सारे के सारे ये काऊ है, इस तरीके से हम करते हैं। क्लियर है। अब देखो मैंने 12 हेड माने हैं कि 12 ही जानवर हो, मैंने मान लिया कि 12 के 12 हैंड्स हैं, तो कितने पैर होंगे टोटल, 24 होंगे। अब मैंने मान लिया कि 12 के 12 काऊ हैं और एक काऊ के 4 होते हैं, तो एक काऊ के कितने पैर होते हैं भाई, 4 होते हैं, तो 12 के कितने हो जाएंगे, 48, तो 12 काऊ के कितने पैर हो जाएंगे, 48 हो गए कि नहीं। ये आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। हेड दिया है, फिट दिया है, मैंने हेड मान लिए 12 के, एनिमल्स भी जितने सिर होते हैं, ये नहीं कि भाई फिट है 35 तो 35 जानवर मान लिए, ऐसा नहीं होता। तो जितने सिर होते हैं उतने ही मानने पड़ेंगे, उतने ही मानने पड़ेंगे। तो मैंने 12 मान लिए, तो एक हैन के 2 पैर, तो 12 दूनी 24, काऊ 12 है अगर, तो एक के 4, तो 12 चौक 48, ठीक है। अब मिक्सर और एलिगेशन में जो दिया होता है वो बीच में लिखते हैं, 35 पैर हैं टोटल। कितने हैं, जो टोटल दिया है इनका मिला के वो बीच में लिखते हैं। देखो इन दोनों के बीच की संख्या वो यहाँ लिखते हैं कि टोटल जो पैर है वो 35 है, तो वो यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन सोल्व। अब इसकी गुणा आर पार सोल्व करते हैं। 35 में से 24 घटाओगे तो कितना आएगा भाई, 6 और 5 11। 48 में से 35 घटाओगे तो कितना आएगा, 5 और 8 13, कि जो हैन है वो 13 है और जो काऊ है वो 11 है। लेकिन हमारे हिसाब से टोटल यदि इनका करें तो 11 और 13 कितना आएगा, टोटल 24 आएगा। हमारे हिसाब से टोटल कितना आएगा, 24 है, लेकिन टोटल हेड दिए कितने हैं, 48 है। तो 24 को 48 कैसे बनाओगे, 2 से गुना करके 48। तो इसको 2 से गुना किया है तो इसको भी 2 से गुना करो और इसको भी 2 से गुना करो, 11 दूनी 22। तो यहाँ पर पूछे गए हैं कि हैन कितने हैं। इफ द नंबर्स ऑफ हेड फाइंड आउट द नंबर ऑफ हैन। तो हैन पूछे तो हैन के नीचे क्या लिखा हुआ है, 26 लिखा हुआ है, तो 26। यदि वो पूछता कि काऊ कितनी है तो काऊ हो जाती 22, तो 22 आंसर। देखो हम दोनों को ऐड करोगे 48, सबके हेड काउंट करोगे, 22 काऊ के 22 हेड और मुर्गियों के 26 हेड, दोनों की करोगे काउंट तो 48 हेड। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना, यदि समझ में आ गया तो ये अप्रोच आपकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी लगेगी, सेम अप्रोच। देखो एक बार और क्लियर हो जाएगा आपका। एक और क्वेश्चन हम इसका लेंगे इसके बाद, पहले ये देख लेते हैं कि न्यूमरेटर एंड फ्रैक्शंस, न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन। देखो फ्रैक्शन क्या होती है, एक नंबर ऊपर होता है, एक नंबर नीचे होता है। ये हमारी न्यूमरेटर होती है, डिनोमिनेटर होता है। क्लियर है। एक भिन्न है, उसका अंश और हर है, जो अंश है उसके हर से 5 कम है, अंश जो है हर से 5 कम है। तो उसने बोला है इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2। अभी देखो इसको यदि मैं 2 घटा दूं और इसको भी क्या करना है अब, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय। अब देखो उसने बोला यदि अंश को 2 से घटा दे, न्यूमरेटर अंश ऊपर वाला और हर नीचे वाला, ये आपको क्लियर होगा। अब देखो इसको ऑप्शन से हम करेंगे, फिट हो जाएगा हमारा। क्या बोला है कि जो अंश है उसके हर से 5 कितना कम है, 4। अंश मतलब ऊपर वाला,
नीचे से कितना कम है भाई, ये 8 से 5 कम है, तो ये तो होगा नहीं, दिया कितना है 4 कम है। तो ऊपर अंश जो है 3, नीचे वाले से कितना कम है 4, हो सकता है। इसमें भी 8 से 4 कितना कम है 4, ये भी हो सकता है। 2 7 से कितना कम है 5, तो ये भी नहीं होगा, या तो ऑप्शन बी होगा या सी होगा। अब कैसे करेंगे भाई बी और सी में से, तो आगे पढ़ते हैं कि इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, यानी कि अंश को 2 घटा दो भाई, पहले 2 था 3 था, तो 3 में से 2 घटा दिया तो कितना बचेगा 1। और उसके बाद उसने बोला है कि डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय, अर्घ को 1 बढ़ा दो, तो 7 था 1 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाता है कि अंश का 8 गुना हो जाता है, कि जो ये हर है अंश का कितने गुना हो गया 8 गुना हो गया। तो यही ऑप्शन हमारा हो गया, ये हो जाएगा गलत। ऑप्शन से ही करेंगे हम, क्लियर है। जो भी वो चीज बोले ऑप्शन पे फिट कर दो और ऑप्शन हमारा क्लियर हो, ठीक है। अगला करते हैं, देखो ये मुर्गी वाला कंसेप्ट यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। अब मोहन गेट्स 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट सम, जो मोहन है यदि उसके करेक्ट मिलते हैं तो 3 नंबर मिलते हैं, यदि रॉन्ग होता है तो 2 नंबर खो देता है, 2 नंबर उसके कट जाते हैं, यानी कि -2 हो जाता है। इफ ही अटेम्प्ट्स 30 सम, तो टोटल भाई कितने अटेम्प्ट करता है वो 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। एंड द ऑब्टेन्ड 40 मार्क्स, तो उसके मार्क्स कितने आते हैं, मार्क्स उसके आते हैं 40 उसके नंबर आते हैं। तो नंबर ऑफ द सम करेक्टली, तो ये करेक्ट कितने क्वेश्चन उसने किए हैं ये निकालना है। देखो अब हम वहाँ पर हमने जो 12 था वो मान लिया कि एक बार 12 के 12 मुर्गी है, एक बार मान लिया कि 12 के 12 क्या है हमारी गाय है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे कि हम मान लेते भाई उसने 30 क्वेश्चन करे, कितने क्वेश्चन करे 30, तो हम मान लेते 30 के 30 उसने ठीक कर दिए, 30 के 30 उसने ठीक कर दिए क्वेश्चन, तो 1 नंबर का 3 मिलता है, तो 30 क्वेश्चन के कितने नंबर मिलेंगे 90 मिलेंगे कि नहीं 90, क्लियर है कि नहीं, कितने मिलेंगे 90। अब हम मान लेते कि 30 के 30 उसने गलत कर दिए, 30 के 30 उसने क्वेश्चन गलत कर दिए, एक बार सारे के सारे सही मान लो, एक बार सारे के सारे गलत मान लो, तो 90 नंबर आ गए। सारे के सारे गलत करता तो 1 के 2 नंबर करते, तो 30 के कितने करते भाई -60 नंबर आ जाते, उसके कितने आ जाते -60, फेल हो जाता। लेकिन नंबर आए कितने उसके 40, तो वो दोनों को मिला के कितने नंबर आए 40 आए, तो वो लिख देंगे बीच में। मिक्सर और एलिगेशन से करेंगे, आप घटा दो, 90 में से 40 गए तो 50, 60 और 40 में से 100 का गैप है, कभी ये कर दो 60 - 40 20 है, वो माइनस का है, माइनस इधर फिर 0 फिर +40 आगे, 60 और 40 कितने का गैप है 100 का गैप है। अब इसको काटो 2:1, यानी कि 1 गलत क्वेश्चन पर 2 सही करता है, तो 2 और 1 3, तो टोटल कितने हैं उसके 3 क्वेश्चन है, लेकिन थे कितने भाई 30 है। तो इसको 30 कैसे बनाओगे, गुना 10 से, तो यानी कि 30, इसको 10 से गुना किया तो इसको भी 10 से गुना करो और इसको भी 10 से गुना करेंगे तो 10, तो गलत करता है 10 और सही करता है 20 क्वेश्चन, सही करता है 20 क्वेश्चन। तो क्या पूछा है मोहन द्वारा सही हल, तो सही हल के कितने हैं भाई 20 है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, क्लियर है। ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते थे। देखो हम मान लेते हैं कि 20 उसके यही ऑप्शन है, तो इसको देखते हैं कि उसने 20 क्वेश्चन सही करे, 30 टोटल अटेम्प्ट किए थे, तो यानी कि गलत कितने करे उसने 10 क्वेश्चन करे, कितने करे 10। यहाँ पे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, नीचे करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे करते हैं। देखो कैसे करोगे, ऑप्शन से कर रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम उसने करे भाई 20 क्वेश्चन सही मान लिया, तो एक क्वेश्चन के 3, तो कितने नंबर आ गए भाई 60, तो टोटल तो 30 करे थे ना, तो 30 में से 20 सही करे तो 10 क्या करे होंगे उसने गलत करे होंगे, तो यानी कि 1 के कितने कटते हैं -2, तो 10 दूनी 20 -20 अंक गवा देगा, तो 60 में से 20 गवा दिए तो कितने बचे उसके नंबर 40 बचे, तो 40 उसके मार्क्स थे, सही फिट बैठ रहा है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते थे। अगला करते हैं कि इन द स्मॉलेस्ट डिजिट दैट विल डिवाइड बाय 9, तो यहाँ पे डैश की जगह क्या आएगा 9 3 8 5
6-2-9-4 कि ये संख्या 9 से भाग हो जाए। देखो सबके डिविजिबिलिटी रूल आपको आने चाहिए। 2 का रूल होता है कि किसी संख्या की आखिरी क्या हो, 0 हो या 2 की टेबल में आती हो। 3 का क्या है, 3 और 6 का सेम है, क्या होता है, सभी संख्याओं को यदि हम जोड़ दें, सभी संख्याओं को यदि हम जोड़ दें और जोड़ने के बाद यदि वो 9 से भाग हो तो वो संख्या 9 से भाग होगी, यदि 3 से हो तो संख्या 3 से भाग होगी। तो इसको जोड़ते हैं, 9 और 3 12, 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 और 6 31, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं a है। तो ये कितना हो गया था हमारा, 12 8 20 5 25 6 31, 31 और 9 हमारा 40, 40 और 6 46 प्लस में a, क्योंकि वो तो हमें पता ही नहीं ना। तो ये जो योग है वो 9 से भाग होना चाहिए, ये जो योग है वो 9 से भाग होना चाहिए। देखो 9 पंजे 45 होता है, 9 6 54 होता है, तो यहाँ पे 54 बनना चाहिए। 45 से तो एक ज़्यादा हो गया, तो 54 बनना चाहिए। अगर ये 54 बन गया तो 9 से भाग हो जाएगा। तो 46 में कितना जोड़ें कि ये 54 बन जाए, तो 46 में हम 8 यदि जोड़ें तो 54 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, यदि a की वैल्यू मैंने 8 रख दी, यहाँ पे a की वैल्यू क्या रख दी 8, तो 46 और 8 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा और ये 9 से भाग हो जाएगा पूरा का पूरा। तो यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे क्या फिट आएगी, 8 आएगी। कितनी आएगी, 8। इस तरीके से आपको क्वेश्चन अपने करने हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है तो आप कर लेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल जरूर याद कर ले। 2 का लास्ट डिजिट 0 या तो 2 की टेबल। 3 का रूल यही है सेम कि सबको जोड़ो, 3 से भाग होना चाहिए। 4 का रूल है कि आखिरी 2 संख्याएं देखनी है हमें, अगर आखिरी 2 संख्याएं 4 से भाग हैं तो पूरा नंबर 4 से भाग हो जाएगा। 5 का रूल है कि आखिरी डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 या 5। 6 का रूल बता दिया, तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 3। तो इसमें 2 वाला भी करेक्ट होना चाहिए कि आखिरी संख्या 2 की टेबल में आनी चाहिए या 0, और 3 वाला भी एप्लीकेबल होना चाहिए। तो ये रूल आप लोगों को याद कर लेने हैं, क्लियर है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये थे अपने नंबर सिस्टम के क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताइए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो में इतना ही, और सीरीज हमारी चलती रहेगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि जब कभी भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।